बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज का हमारा वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी कि मैम क्लास 10 की बायोलॉजी बताइए। तो हम लाइन से क्लास 10 की बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से, जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, लाइफ प्रोसेस। द नेम ऑफ द चैप्टर एंड द टॉपिक इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो कम ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अभी हम रोकते हैं, अभी हम सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू देयर सिंपलर कंपोनेंट्स। मतलब कॉम्प्लेक्स बिग मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। कैसे? स्मॉल मॉलिक्यूल्स में वो कन्वर्ट होते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइजेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ complex molecule of food into their simpler form. So this is the digestion and this happen in the digestive system. Now digestion process तो आपको समझ में आ गया, ये तो प्रोसेस है कन्वर्जन का। अब प्रॉब्लम ये है कि ये कितने स्टेप्स में पूरा होता है। ऐसा पता है कि फर्स्ट स्टेप इज इंगेशन। सबसे पहले हम खाना खाते हैं, खाने को उठाकर मुंह में डालते हैं, दैट इज इंगेशन। ओके, इंगेशन यानी कि अंदर लेना। ओके, इंगेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन एंड लास्ट स्टेप इज excretion. Okay, these are the 5 steps of digestion. Ingation, intake of food. What is ingation? Means intake of food through the mouth. Mouth से खाने को अंदर लेना. This is only the step called ingation. Digestion, it is a long process. The conversion of complex food component into their simpler form लंबा चलेगा, इसी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एब्जॉर्प्शन, जब फूड अपने छोटे फॉर्म में यानी सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो वो हमारी रेड ब्लड सेल से एब्जॉर्ब होता है, ब्लड वेसल्स उसको एब्जॉर्ब करती हैं इंटेस्टाइन से और वो पूरी बॉडी में जाता है एंड पूरी बॉडी में जब ब्लड न्यूट्रिएंट लेके मूव करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। दैट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ फूड through the blood vessels from intestine to all parts of the body or all each and every cells of the body, that is called the assimilation. Okay, and the last is excretion. इन सब के बाद absorption के बाद जो बच जाता है waste, that is called the excretion. जैसा अभी हमने बताया, ये तो हो गए शॉर्ट स्टेप्स आपके, मैंने डिस्क्रिप्शन। बात हो रही है डाइजेशन की। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर फॉर्म में तोड़ना है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से फूड के फॉर्म लेते हैं अपने फूड में। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाइजेशन प्रोसेस। नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ द फूड? द फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड फैट, थर्ड protein, fourth minerals, and fifth the very important, that is water. Okay, now अब मैंने बोला कि इसके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो what are their simpler form? The simpler form is, the simpler form of carbohydrate is glucose, fat के simpler form है fatty acids, the simpler form of proteins are amino acids, and minerals, they are converted into their ions, and water, it is absorbed as usual in its own form. Okay, now this was all about the simpler components of this complex component which we intake throughout with the help of our food. That means अगर हम रोटी खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, बट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इट कन्वर्ट्स इनटू द ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, हमें रोटी चावल एनर्जी नहीं देता। वो रोटी चावल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जाता है और आगे लंबा प्रोसेस होता है जिससे कि वो अपने सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है एंड ग्लूकोज गिव अस एनर्जी। ठीक है, ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है
ये carbohydrate is the source of glucose. Okay, now here we will discuss brief about the digestion. Now come on the diagram of human digestive system. Now this is the diagram of human digestive system. It is the rough diagram. Okay, but you can understand. This is the mouth from where the ingestion process takes place. We intake the food with the help of mouth. Okay, this is the opening of the digestion. That means because here the pipe-like structure is present in which the process of digestion occur. Okay, now this is the pipe, but in different places it gets the different name. जैसा कि मुंह में, in mouth, this tongue. Okay, now here it is called food pipe or esophagus. Here it is called stomach. Here it is called duodenum. This is the small intestine and this is the large intestine. These are the different parts of the food pipe, that is the alimentary canal. Alimentary canal is what? It is the canal in which the digestion process takes place. Now come on one by one step. Yes, क्योंकि मैंने बताया कि डाइजेशन होना है यानी कि फूड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमको स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वही तो हमारा प्रोसेस है. ठीक है, चल यहाँ मैंने रब इसलिए किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. द फर्स्ट, व्हेन फूड एंटर्स इनटू माउथ, हियर द salivary glands are present which secretes the saliva. जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है. दैट इज़ नॉट वाटर, दैट इज सलाइवा. ठीक है, वो क्या होता है? वो सलाइवा होता है. हिंदी में इसको हम लार कहते हैं, जो कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड से एक्सक्रीट होती है. एंड इट इज बेसिक इन पीएच वैल्यू एंड पीएच स्केल, नॉट पीएच वैल्यू. पीएच स्केल में इसका जो मीडियम है दैट इज बेसिक. एंड इट सिक्रीट्स द amylase enzyme which help in the digestion of what? कार्बोहाइड्रेट. आपने देखा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो मुंह से ही स्टार्ट हो गया है. अच्छा, दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हम बता दे रहे हैं. इंग्लिश में अगर आपने सफिक्स पढ़ा हुआ है, एज इज द सफिक्स जनरली यूज्ड फॉर एंजाइम्स. ओके, अगर हम कहीं भी एज लिखेंगे तो दैट मीन्स इट इज़ द एंजाइम. ओके, एंड एमाइल वर्ड जो है वो एमाइलम से बना है, जिसका मतलब होता है स्टार्च. तो कार्बोहाइड्रेट इज द फॉर्म ऑफ स्टार्च. तो ये स्टार्च का डाइजेशन करता है. ठीक है, सलाइवा. अब एमाइलेज एंजाइम के साथ ही सलाइवा के साथ फूड जो है वो किस में एंटर कर रहा है? फूड पाइप में, दैट इज ऑयसोफेगस में वो एंटर कर रहा है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कई बार बोर्ड ने पूछा भी गया है कि व्हाट इज दैट मूवमेंट कॉल्ड in which through which the food moves inside the esophagus. Now come on that process, how that process occur, the movement of food. कभी आपने सांप को कोई बड़ी चीज़ डिस्कवरी चैनल पे खाते हुए देखा है? कैसे मूव करता है? ये मान लो सांप है, तो पहले यहाँ पे फूड आता है, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर ये एक्सपेंड करता है, फिर ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर एक्सपेंड करता है. यानी कि अगर आपकी फूड पाइप की बात करें तो पहले खाना यहाँ आया तो ये एक्सपेंड किया रिसीव करने के लिए, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और नीचे वाला पार्ट एक्सपेंड होता है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके नीचे वाला पार्ट एक्सपेंड होता है. तो ये आप देख रहे हैं कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का प्रोसेस है. एंड दैट मूवमेंट इज कॉल्ड द पेरिस्टाल्टिक movement. The rhythmic contraction and expansion movement of food in the food pipe or the esophagus is called the peristaltic movement. Rhythmic मतलब continuous, continuous expand contract होता है. और वो फूड कहाँ एंटर कर जाता है? सीधे आपके स्टमक में. चलिए अब स्टमक की बात करते हैं. ठीक है, जैसा कि स्टमक आपको दिख रहा है कि इट इज़ अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ से 3 चीज़ें सीक्रेट होती हैं. क्या क्या? सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड इज म्यूकस एंड थर्ड इज पेप्सिन.
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड यहाँ क्यों रिलीज हो रहा है? अच्छा, इसी कारण से एसिडिटी होती है। चलिए अभी समझ में आएगा। HCl is the acid which makes the medium acidic। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फूड का मीडियम जो है वो एसिडिक बनाता है। क्यों? क्योंकि अभी आप देख रहे थे सलाइवा का मीडियम कैसा था, बेसिक था, तो एमाइलेज वहाँ पे वर्क कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे HCl है, दैट इज द एसिड, यानी कि यहाँ पे मीडियम क्या हो गया है, एसिडिक हो गया है। और जब मीडियम एसिडिक हो गया है तो एसिड से हमारी स्किन अगर जल सकती है तो अंदर की स्किन तो और सॉफ्ट होगी, तो वो भी जल सकती है। तो इसकी वॉल को प्रोटेक्ट कौन करेगा? क्योंकि स्टमक की वॉल तो फिर डाइजेस्ट हो जाएगी, वो पूरी की पूरी घुल जाएगी। तो म्यूकस जो है इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल फ्रॉम द एक्शन ऑफ द HCl। ठीक है, HCl को फूड में ही काम करने दो, स्टमक की वॉल को खराब नहीं करना है। और पेप्सिन इज द protein which helps in the pepsin is the enzyme which help in digestion of protein। ठीक है, ये प्रोटीन को किससे कन्वर्ट करता है? ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो दीज आर द 3 secretions फ्रॉम द स्टमक। एक तो HCl का वर्क है, इट मेक्स द मीडियम एसिडिक, एंड सेकेंड इट किल्स द जर्म प्रेजेंट इनसाइड द फूड में अगर कुछ जर्म्स हम खाते हैं तो वो भी कुछ मात्रा में HCl जो है वो डाइजेस्ट करता है। म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को, एंड पेप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। नाउ अब उसके बाद फूड कहाँ आएगा? फूड आएगा ड्यूडेनम में, एंड ड्यूडेनम इज व्हाट? इट इज द पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो ये ड्यूडेनम में 2 चीज़ों का जूस जो है वो रिलीज होता है। एक तो ये आप देख रहे हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पता होगा, पैंक्रियाज, और दिस इज द लीवर जिसमें एक गॉल ब्लैडर होता है, छोटा सा पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर अगर आपको पता हो तो गॉल ब्लैडर क्या करता है? लीवर तो बाइल जूस बनाता है, गॉल ब्लैडर में ये स्टोर होता है, और जब फूड यहाँ पे एंटर करता है तो ये बाइल जूस जो है वो सिक्रीट करता है। और पैंक्रियाज क्या क्या सिक्रीट करता है? पैंक्रियाज सिक्रीट द 3 थिंग्स, एमाइलेज अगेन, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ये 3 एंजाइम सिक्रीट करता है। अभी आप उसको ही सिर्फ देखिए, अभी समझ में आएगा कि कैसे। ना पहले तो जो है बाइल जूस सिक्रीट होता है। बाइल जूस क्या करता है? इट मेक्स द मीडियम बेसिक। आप देखा, पहले बेसिक था, फिर एसिड हुआ, और फिर बेसिक हो गया। यहाँ पे एसिडिक का काम खत्म। एसिडिक मीडियम में जो एंजाइम वर्क कर सकता था पेप्सिन, वो एसिडिक मीडियम वर्क करता है, इसलिए यहाँ पे एसिड रिलीज हो रहा था। लेकिन आगे जो पैंक्रियाटिक जूस है, दीज ऑल आर पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन द एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ये तीनों जो है वो बेसिक मीडियम में वर्क कर सकते हैं, एंड विच हेल्प बाय द बाइल जूस। बाइल जूस सिक्रेट्स द bile juice secreted inside the duodenum which makes the medium basic, and it helps in the breakdown of complex molecule of fat into their smaller form। किसका? फैट मॉलिक्यूल का वो स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इमल्सिफिकेशन। क्योंकि फैट के मॉलिक्यूल जो है वो एज इट इज़ डाइजेस्ट नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उसको वो स्मॉलर कंपोनेंट में तोड़ता है, और फिर उन स्मॉलर कंपोनेंट में लाइपेज, लिपिड मतलब ऑयल, आपको पता होना चाहिए। तो लाइपेज इज द लिपिड डाइजेस्टिव एंजाइम विच डाइजेस्ट द स्मॉलर फॉर्म ऑफ द फैट। ओके, ये बाइल जूस था, बेसिक मीडियम बना चुका है और इमल्सिफिकेशन कर दिया फैट का। लाइपेज उस पर एक्शन करेगा और फैट जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया। ट्रिप्सिन इज द एंजाइम विच कैन फंक्शन इन द बेसिक मीडियम, वो प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। एमाइलेज आपको पता है बेसिक मीडियम में ही वो वर्क कर रहा था, तो वो यहाँ पे किसका डाइजेशन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। तो यहाँ पे आपने देखा ड्यूडेनम में 2 चीज़ों का जूस रिलीज क्या कह सकते हैं, एक्सेप्ट किया है। एक लीवर का बाइल जूस और पैंक्रियाज का पैंक्रियाटिक जूस विच कंटेन 3 एंजाइम्स, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। नाउ द फूड एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतना जो था वो डाइजेशन का प्रोसेस था। पहले तो सलाइवा में एमाइलेज था, फिर वो पेट में गया, और पेट में वहाँ पे आपने देखा कि HCl, म्यूकस, पेप्सिन था, तो वहाँ पे आपका काम समझ में आ गया होगा। उसके बाद ड्यूडेनम में आया। ड्यूडेनम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इलियम विच इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, नॉट द स्टमक।
कभी कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि ड्यूडेनम जो है वो स्टमक का पार्ट है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, bile juice from liver, pancreatic juice from the pancreas, having mileage, trypsin and lipase. Now come on the intestine. In small intestine, अभी आपको बताया था स्टेप्स जो मैंने डाइजेशन के बताए थे कि इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन. तो इंटेस्टाइन तक आते आते फूड के कंपोनेंट का डाइजेशन मैक्सिमम अमाउंट में हो चुका है, लेकिन इंटेस्टाइन जो है उसमें भी इंटेस्टिनल जूस रिलीज होता है जो कि फूड के एक्स्ट्रा मोर डाइजेशन में भी मदद करता है. अगर कोई कंपोनेंट छूट गया है जो अभी तक ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो इंटेस्टिनल जूस जो है वो उसको डाइजेस्ट करते हैं. नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाई हुई है क्योंकि यहाँ तक तो फूड पाइप प्लेन होती है, बट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन inside the structure of the intestine is like this. Here the finger like projection towards the inside of the intestine present and they are called as the villi. इंटेस्टाइन में अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड एज विलाई. ये जो है वो उसका सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. अगर पाइप होगी सीधे खाना सट से निकल जाएगा, तो ये क्या करते हैं, ये एरिया भी बढ़ा रहे हैं और दूसरा खाना ताकि धीमे धीमे मूव करेगा तो अच्छी तरह से उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा. एंड दीज विलाई आर रिच इन ब्लड वेसल्स. यहाँ पे क्या होती हैं, दे आर द ब्लड वेसल्स. यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि विलाई से खाने को एब्जॉर्ब करती हैं. खाने का मतलब आप कह सकते हैं फूड कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, यानी कि अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, बिकॉज दे आर द सिंपलर फॉर्म, कन्वर्ट हो चुके हैं अपने सिंपलर फॉर्म में, तो वो उनको इस फॉर्म में एब्जॉर्ब करती हैं. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, द थर्ड स्टेप ऑफ द डाइजेशन. यहाँ पे विलाई दे हेल्प इन द process of absorption by increasing the surface area of the intestine. Okay, so the whole, and this is the longest part of the alimentary canal, and small intestine is the longest part of the alimentary canal. तो काफ़ी टाइम लगता है फूड के एब्जॉर्प्शन में. तो आप देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है. इससे पहले फूड एब्जॉर्ब नहीं होता, फूड सिर्फ डाइजेस्ट होता है. यहाँ पे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन दोनों कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है. And these blood vessels which are receiving the food component from the intestine, they go towards the each and every cell of the body for transferring the components so that they can get energy from those components. And this process is called the assimilation. That is the fourth step of the digestion. Okay, now this is the small intestine. आपको समझ में आ गया होगा. And after that, the food enter into the large intestine, that is the last part of the alimentary canal. Now अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फूड के सारे कंपोनेंट क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं? नहीं, एक कंपोनेंट ऐसा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होता, एंड दैट इज वाटर. वाटर इज द कंपोनेंट ऑफ फूड विच एब्जॉर्ब इन लास्ट, सबसे लास्ट में एब्जॉर्व होता है. द क्वेश्चन इज वाई. ये क्वेश्चन मैं इसलिए यहाँ पे उठा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ भी चुका है. ठीक है, क्वेश्चन इज वाई द वाटर इज एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड वाई एब्जॉर्ब इन द लास्ट, सबसे बाद में ही क्यों एब्जॉर्ब होता है. बिल्कुल सिंपल आंसर है. आप समझो, अगर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में पानी भी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो खाना बिल्कुल ड्राई हो जाएगा. जो फूड का एक्स्ट्रा कंपोनेंट बचा हुआ है, जो वेस्ट बचा हुआ है, वो क्या होगा, वो पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा. तो कैन इट मूव थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल? नो, वो बहुत रफ हो जाएगा तो वो मूव नहीं कर पाएगा. तो फॉर द स्मूथ मूवमेंट ऑफ द फूड, द वाटर एब्जॉर्ब इन लास्ट एंड दैट वेयर the large intestine. Large intestine also have the more villi than. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है. कुछ बचे हुए कंपोनेंट्स अगर बच गए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने से, तो वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं. एंड द वेस्ट प्रोडक्ट comes throughout the body through the anus, I think, and that process is called the excretion. तो this was all about the digestion. I hope आपको समझ में आ गया होगा. कैसा लगा ज़रूर बताइएगा. ओके, बाय.